सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, अब मेरे जाने का समय सन्निकट आता जा रहा है और मेरे वंश को श्राप प्राप्त हो चुका है, मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। एक तो ऋषियों का श्राप है और एक माता गांधारी ने भगवान को श्राप दिया था। सुनिएगा ध्यान से, माता गांधारी ने श्राप दिया, जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध कराने के उपरांत द्वारिका को जाने को उद्यत हुए, माता कुंती को प्रणाम करने गए, कुंती को प्रणाम किया। कुंती को प्रणाम करने के उपरांत कहते हैं, जब माता गांधारी को प्रणाम करने लगे, जब माता गांधारी को प्रणाम करने लगे तो माता गांधारी ने कहा, कन्हैया, मैं जानती हूं तुम भगवान हो, मैं जानती हूं कि तुम भगवान हो। अगर तुम चाहते तो महाभारत के युद्ध को रोक सकते थे। अगर महाभारत का युद्ध रुक जाता तो मेरा वंशनाश नहीं होता। तुमने हमारे बालकों को आपस में लड़ा करके वंशनाश करा दिया। जाओ, मैं भी श्राप देती हूं कि तुम्हारा वंश आपस में लड़ करके समाप्त हो जाए। माता गांधारी ने भगवान को श्राप दे दिया था। कहते हैं आगे की कथा में भगवान ने कहा, आगे दत्तात्रेय की कथा, दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, 24 प्रकार के गुरु बनाए। यदु ने पूछा कि 24 प्रकार के गुरु बनाए, कैसे कैसे? तो कहते हैं दत्तात्रेय जी ने पहला गुरु बनाया पृथ्वी को। पृथ्वी को गुरु बनाने के बाद दत्तात्रेय कहते हैं, मैंने पृथ्वी से सीखा सहनशीलता। पृथ्वी कितनी सहनशील होती है। चाहे गड्ढा खोदो, चाहे कुआं खोदो, चाहे तालाब खोदो, क्या ये धरती हमें सजा देती है? नहीं, हमारे अपराधों को क्षमा करती है। तो कहते हैं सहनशीलता मैंने पृथ्वी से सीखी। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया। वायु बहुत तेज चलती है। जब मैंने हवा जिस गति में जाती है, जिस सुगंधित चीज मिलती है तो सुगंधित हो जाती है, और गंध चीज मिलती है तो हवा में गंध आ जाती है। यानी व्यक्ति को संसार में चलते रहना चाहिए, जैसे व्यक्ति मिले उनको स्वीकार करते रहना चाहिए। आगे कहते हैं मैंने जल को अपना गुरु बनाया। जल से मैंने सीखा एक रस। जल को चाहे जितना गर्म करो, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, और जल को चाहे जितना ठंडा करो वह नॉर्मल हो जाएगा। जल की जो गति है ना, वह क्या है? सामान्य है। आप गर्म कर दीजिए, रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा। ठंडा करके रख दीजिए, गर्म हो जाएगा। वह अपने स्वभाव में रहता है। कहते हैं साधु संतों को कभी अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। चाहे अमीर के यहाँ जाए तो पनीर मिले खाने को, रबड़ी मिले खाने को, खीर मिले खाने को, तो वो भी खाना चाहिए। और गरीब के यहाँ जाए तो सूखी रोटी मिले तो वो भी खाना चाहिए। संत को किसी भी स्थिति में अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं जल को गुरु बना करके मैंने समरसता सीखी। इसके बाद कहते हैं मैंने अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि को गुरु बना करके मैंने क्या सीखा? कहते हैं अग्नि में कुछ भी डाल दो, चाहे वह शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, अग्नि उसको जला करके भस्म कर देती है। उसी प्रकार से यह जीव ज्ञान रूपी अग्नि ही समस्त, कहते हैं ज्ञान रूपी अग्नि का सहारा ले और अपने सभी सर्व कर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी कर्मों का त्याग करके भगवान कहता है तू मेरी शरण में आ जा। तो कहते हैं चाहे जो कुछ मिले सबको समाहित कर लेना चाहिए। अग्नि को गुरु बना करके मैंने सीखा। इसके बाद मैंने सूर्य को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा से मैंने शांति सीखी। सूर्य को गुरु बनाया।
सूर्य पापी के घर में भी निकलता है, सूर्य पुण्यात्मा के घर में भी निकलता है। जिस प्रकार से गंगा में पापी भी स्नान करता है, पुण्यात्मा भी स्नान करता है। अजगर को मैंने गुरु बनाया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। जो अजगर होता है ना, जंगल में पड़ा रहता है, कहीं अपने भोजन की चिंता नहीं करता और उसका भोजन उसके पास में आ जाता है। गीता में कहा गया है कि आहारम चिंतयेत प्राज्ञो अधर्म में कम ही चिंतयेत, आहारो ही मनुष्याणाम जन्म नाम शह जायते। किसी व्यक्ति को अपने आहार की चिंता नहीं करनी चाहिए, धर्म का ही चिंतन करना चाहिए। इसके बाद कहते हैं मैंने पतंगा को गुरु बनाया। कहते हैं पतंगा जो होता है, आपने देखा होगा बरसात के महीने में जब हम दीपक जलाते हैं ना, तो दीपक में छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े आ जाते हैं। नहीं देखा? आपको दादाजी पूछ रहे हैं, देखा है? बताओ कि देखा? जब दीपक जलता है तो छोटे छोटे पतंगे कीड़े आ जाते हैं। पहला कीड़ा आता है, उस दीपक की लौ में जल करके मर जाता है। दूसरा आता है, वह भी मर जाता है। तीसरा आता है, वह भी मर जाता है। पीछे जितने आने वाले हैं देख रहे हैं कि यह हमारी मौत का कारण है, लेकिन क्या अपने आप को रोक पाते हैं? नहीं रोक पाते। इसी प्रकार से कहते हैं सन्यासी को स्त्री से दूर रहना चाहिए। जो सन्यासी स्त्री में लिप्त हो जाता है तो पतिंगे की भांति ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है। आगे की कथा कहते हुए दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने हिरण को अपना गुरु बनाया। हिरण को गुरु बना करके मैंने क्या सीखा? जो हिरण होता है, जो हिरण का वध कहते हैं ना बहेलिए, कैसे कहते हैं? कहते हैं सुंदर बांसुरी की आवाज को निकालते हैं और उस बांसुरी की आवाज को सुन करके वह मृग दौड़ा दौड़ाता है और वह बहेलिए के द्वारा मारा जाता है। तो इसलिए मैंने उस मृग को गुरु बना करके सीखा क्या? कभी संत को संगीत नहीं सुनना चाहिए। संत को कभी संगीत नहीं सुनना चाहिए। हमारे कान हैं, अच्छा सुनने को मांगते हैं। हमारी आंखें हैं, अच्छा देखने को मांगती है। हमारी जीभ है, अच्छा स्वाद लेने को मांगती है। हमारा शरीर है, सुंदर बिस्तर मांगता है। कहते हैं संतों को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, वशीभूत नहीं होना चाहिए। कि कस्तूरी कुंडल बसे अमृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घटी घटी आम है दुनिया देखे नहीं। मृग भागता है ना जंगल में, क्यों भागता है? मृग की जो नाभि होती है ना, नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी की महक जब उसकी नाक में लगती है तो वो सोचता है ये महक कहां से आ रही है। वो दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते थक जाता है, लेकिन कहीं भी उसको महक नहीं मिलती। क्यों? अरे वो महक तो उसकी नाभि में ही थी। ऐसे घटी घटी राम हैं। हम भगवान को पाने के लिए भाग रहे हैं। वृंदावन में भगवान मिलेगा, द्वारिका में मिलेगा, वैजनाथ में मिलेगा, रामेश्वर में मिलेगा, चित्रकूट में मिलेगा, हरिद्वार में मिलेगा, बनारस में मिलेगा, काशी में मिलेगा, उज्जैन में मिलेगा। कहां कहां भागते हैं? उस मृग की तरह भागते हैं। और भगवान कहां है? भगवान तो हमारे पास में है, तो दिखाई क्यों नहीं देता? तो कहते हैं अगर देखना चाहते हो तो भगवान को प्रेम से पुकारो, भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं हे राजा परीक्षित, दत्तात्रेय कहते हैं मैंने मछली को गुरु बनाया। मछली को गुरु बनाने के बाद मैंने सीखा, मछली जब पकड़ते हैं ना, जो मछुआरे होते हैं कैसे पकड़ते हैं? धागा लेते हैं, धागा में एक कांटा लगाते हैं, कांटे में एक केचुए को फांसते हैं और केचुए को जल में डालते हैं। और वह मछली जब केचुए को खाने के लिए आती है तो कांटा उसके मुंह में फंस जाता है, यानी स्वाद लेना चाहती है, और क्या होता है? मछली मारी जाती है। तो कहते हैं ज्यादा जीभ का स्वाद नहीं लेना चाहिए,
यजमान जो कुछ खिला दे तो चुपचाप खा लेना चाहिए। जो ज्यादा जीभ का स्वाद मांगते हैं तो मछली की भांति ही मारे जाते हैं। और आगे की कथा कहते हुए सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजा परीक्षित, दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने एक कन्या को गुरु बनाया। कन्या को गुरु बना करके मैंने क्या सीखा? एक दिन की बात है, कन्या अपने घर में थी, धान कूट रही थी, धान को कूट के चावल बना रही थी। इतने में क्या हुआ, कुछ अतिथि आ गए। जब अतिथि आ गए तो हाथ में कई कंगन पहने हुई थी, तो चार चार कंगन उतार दिए, दो दो बचे। तब भी आवाज आने लगी क्योंकि वो धान कूट रही थी। तो उसने क्या किया, एक एक कंगन ही बचाया, बाकी के सारे कंगन उतार दिए। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं वो कन्या को गुरु बना करके मैंने ये सीखा कि जहां एक है वहां शांति है, जहां 10 है वहां अशांति है। वो कन्या ने जब तक 10 चूड़ियां पहनी हुई थी तब तक आवाज आ रही थी, जब एक ही चूड़ी बची तो आवाज बंद हो गई। तो संतों को क्या करना चाहिए? संत को एकांतवास करना चाहिए। संत को कभी गांव में नहीं जाना चाहिए, सन्यासियों को गांव में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, दत्तात्रेय ने अगला गुरु एक वेश्या को बनाया। पिंगला नाम की वैश्या को गुरु बनाया। कहते हैं एक वैश्या है, वह सुबह से सज धज करके संवर करके बैठ गई, पर पुरुष का चिंतन करने लगी कि कोई आएगा मुझे धन मिलेगा। कहते हैं सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई और रात से पुनः सवेरा हो गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 महीना बीत गया, कोई नहीं आया। वेश्या को ग्लानि हो गई, अरे जितना चिंतन मैंने पर पुरुष का किया है धन की प्राप्ति के लिए, अगर इतना चिंतन मैंने परमात्मा का किया होता तो मुझे भगवान मिल जाते। तो यानी दत्तात्रेय कहते हैं पराई वस्तुओं का चिंतन ना करो, भगवान का चिंतन करो। कि लाली मेरे लाल की अजित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लालो। जिधर देखो क्या देखो, भगवान को ही देखो। जिस दिन सब तरफ भगवान को ही देखने लगोगे, कहते हैं आपका कल्याण हो जाएगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इस तरह से दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण के बालक प्रभास क्षेत्र में गए और मदिरा का पान किया। कहते हैं जो मदिरा है ना, हमने पहले दिन की कथा में बताया था ना, कलयुग का कहां कहां वास होता है, फिर भी आज बताए दे रहे हैं। 4 जगह कलयुग रहता है, द्यूतम, पानम, स्त्रिया, शूनम। द्यूत जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास होता है, जहां मदिरा का पान किया जाता है वहां कलयुग का वास होता है, जहां वेश्यागमन होता है वहां कलयुग का वास होता है, जहां जीवों की हत्या की जाती है वहां कलयुग का वास होता है। भगवान के बालकों ने आज क्या किया, मदिरा का पान किया। जब मदिरा का पान किया, आपस में हास परिहास करने लगे, प्रभास क्षेत्र में गए और आपस में ही बात विवाद कहते हुए समुद्र के किनारे जो ऐरक नाम की घास उगी हुई थी, उसी घास को उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। वो घास जिसके लग जाती उसी का उसी समय प्राणांत हो जाता। कहते हैं कृष्ण और बलदाऊ दोनों मना करने गए दोनों को। जब दोनों ये अपने पुत्रों को मना करने गए तो भगवान के बालकों ने पता है क्या किया, भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़े। भगवान जान गए इनका अंत का समय आ गया कि जाहि प्रभो दारोने दो पे जाहि प्रभो दारोने दो पे ताकि मति सही ले
जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। जब दुख देना होता है परमात्मा को, जाहि प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर लेहि। भगवान पहले ही बुद्धि छीन लेते हैं। भगवान कृष्ण और बलदाऊ के मना करने पर भी जब भगवान के बालक नहीं माने तो कहते हैं भगवान उसी समय उनको छोड़ करके वहां से चले आए। और जब भगवान वहां से छोड़ करके चले आए तो कहते हैं बलदाऊ जी ने कहा, हे गोविंद, आप मेरे प्रभु हो, आप साक्षात विष्णु हो, अब आप मुझे आज्ञा दो, अब मैं क्षीर सागर को जाना चाहता हूं, अब मैं वहीं वैकुंठ में आपकी सेवा करूंगा। कहते हैं बलराम जी ने भगवान की बहुत वंदना की, बहुत पूजा की, और आज बलदाऊ जी इस वसुंधरा भूमि को छोड़ करके अपने लोक को चले गए। बोलो बलदाऊ जी महाराज की। जल में प्रविष्ट कर गए और अपने लोक को चले गए। इतने में क्या हुआ? कहते हैं भगवान ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन को बुलाने के उपरांत भगवान ने कहा, अर्जुन